पहले पाठ में आपने देखा कि एक ताकतवर सुल्तान एक दर्जी की बातों में आकर फकीता के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है, लेकिन फकीता उसकी दौलत और ताकत को ठुकरा देती है। गुस्से में सुल्तान उसके बाबा का रोजगार बंद कर देता है, मगर फकीता अपनी अक्ल से एक नायाब इत्र बनाती है और एक बुजुर्ग औरत के जरिए सुल्तान की गैर हाजिरी में महल के हरम में बिकवा देती है। सुल्तान को जब पता लगता है फकीता ने इत्र बनाकर और उसी के महल में ही बेचकर पैसा वसूला है, तो वो गुस्से में आ जाता है। अब आगे? वो हैरान था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि फकीता ने उसे शिकस्त दे दी और उसके ही हरम की औरतों से पैसा लिया। उसे बहुत गुस्सा आया। सुल्तान के मुंह से आवाज निकली, हाथ आपस में टकराया, फिर सोचने लगा तो हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंजी। अब मैं समझा। मैंने उसे गरीबी में घेरा, उसने मेरा माल मेरी ही औरतों से छीन लिया। मानना पड़ेगा, वो ऐसी है जो ना जोर से ना माल से झुकी, बहुत ज़हीन और पलटकर शिकस्त देने वाली। उसका दिल उस पर और भी मुतासिर हुआ, मगर जख्मी गुरूर ने कहा, अगर वो इतनी तेज है तो अब हम उसकी बहादुरी और सब्र का इम्तिहान भी लेंगे। सुल्तान ने हरास को बुलाया। कल जाकर ताजिरुल मामून का घर तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं कि जब वो अपना घर गिरता देखेगी तो क्या करेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी या फिर कोई नई चाल चलेगी। रात फकीता खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। सुबह घोड़ों की आवाज से पूरा कबीला जाग गया। हरास ताजिर के घर पहुंचे, घर तोड़ने के लिए भाले निकाले। बड़े हरास ने दरवाजा खटखटाया। ताजिर ने दरवाजा खोला तो सुल्तान का फरमान था, सुल्तान का हुक्म है तुम्हारा घर गिराने के लिए, क्योंकि ये रास्ता बंद कर रहा है। ताजिर गिड़गिड़ाया, मेरे घर से कभी किसी को कोई शिकायत नहीं मिली, अल्लाह से डरो। मगर हरास सुनने को तैयार नहीं थे। घर की दीवारें तोड़ दी। तभी फकीता बाहर निकली, एक थाली उठाई, बिल्कुल बेफिक्र सिर ऊंचा किए चली आई। थाली में चाय का बर्तन, गिलास और खजूर की प्लेट थी। वो हरास के सामने खड़ी हो गई। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। उसने बड़े हरास से बड़ी नरमी से कहा, आप लोग थक गए होंगे, धूप में बहुत मेहनत की है। आप सुल्तान का हुक्म मान रहे हैं और हम अपना मेहमान नवाजी का फर्ज निभा रहे हैं। आप हमारे मेहमान हैं, भले ही तकलीफ लेकर आए हों। हरास शर्मिंदा हो गए, तलवारें नीचे कर लीं। सुल्तान दूर खड़ा सब देख रहा था। फकीता के इन अल्फाजों ने उसके दिल में जैसे छुरा भूंक दिया। वो खुद को छोटा महसूस करने लगा। उसने बड़े हर्रास को बुलाया और हुक्म दिया, जो हिस्सा गिराया है उसे दोबारा बनाओ। सुल्तान ने फकीता की तरफ देखा, नजर में तारीफ और हैरानी थी। सुल्तान बोला, तुमने अपने करम से मेरे दिल को पलट दिया, मगर हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। तुमने अपनी अक्ल और करम दिखाया, अब देखते हैं तुम में मौत के सामने खड़े होने की हिम्मत भी है या नहीं। मैं जंगों में तलवारों के बीच जीता हूँ, तुम कैसे बिना डर के खतरे का सामना कर सकोगी। सुल्तान ने कहा और चला गया, फकीता को वहाँ खड़ा छोड़कर। वो रात भर सोचती रही, इस आदमी के दिल में है क्या? एक तरफ जुल्म करता है, दूसरी तरफ सच देखकर पीछे हट जाता है। कहीं ना कहीं इसके सख्त चेहरे के पीछे एक साफ और पाक दिल है, बच्चे जैसा जिद्दी भी। दिन गुजरते रहे। फकीता सुल्तान के आने वाले फरमान का इंतजार करती रही। आखिर एक सुबह सुल्तान का फरमान आ ही गया। न कोई कैद का हुक्म, न कोई सजा, सिर्फ उसे और उसके बाप को बड़े शिकार के लिए बुलावा था। वो शिकार बहुत खतरनाक होता था। जंगली जानवर, शेर, चीते, सबका शिकार किया जाता था। सुल्तान चाहता था कि फकीता डर जाए, चीखे, रोए और समझ जाए कि मर्दों की दुनिया में औरतें सिर्फ हरम तक ही हैं। फकीता अपने बाप के साथ मेहमानों के खेमे में गई। सब कुछ देखकर उसकी रूह कांप रही थी। घोड़े, तलवारें, भाले चमक रहे थे। साउद्दीन अपने घोड़े पर सवार अपनी शान और शौकत में निकला। उसने फकीता को चुनौती भरी नजरों से देखा। फिर शिकार शुरू हुआ। सुल्तान अपनी बहादुरी से जानवरों का पीछा करने लगा। उसकी तलवार का निशाना कभी चूकता नहीं था। फकीता चुपचाप देख रही थी। सच तो ये है कि वो शेर दिल बहादुर था, मौत से नहीं डरता था। तभी अचानक एक बड़ा शेर अपने पिंजरे से छूट गया। वो सीधा मेहमानों के खेमे की तरफ दौड़ा, जहां फकीता और उसका बाप बैठे थे। हरास और सब लोग डर के मारे भागने लगे। ताजिर तो डर से जमीन पर बैठ गया और कांपने लगा।
मगर फकीता नहीं भागी, खड़ी रही। उसके बाबा की जान खतरे में थी। वो जानती थी कि शेर भागने वाले का पीछा करता है। वो सीधी खड़ी रही और शेर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। शेर उसके सामने रुक गया, हैरान कि ये औरत क्यों नहीं डरी। उसी पल सुल्तान तेजी से घोड़े पर दौड़ आया। उसने कूदकर तलवार निकाली और शेर और फकीता के बीच खड़ा हो गया। शेर ने सुल्तान पर हमला कर दिया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। शेर ने सुल्तान के कंधे पर गहरी चोट दी, खून बहने लगा। फकीता डर के मारे चीख पड़ी, सुल्तान! सुल्तान ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई और शेर पर ऐसा वार किया कि वो वहीं गिरकर मर गया। सब कुछ पुरसुकून हो गया। सिर्फ सुल्तान की सांसें तेज चल रही थीं और कंधे का घाव जल रहा था। उसकी नज़र फकीता पर पड़ी। वो सोच रहा था कि वो रोती चिल्लाती मिलेगी, मगर फकीता अपने बाप के चेहरे से धूल झाड़ रही थी। फिर उसने सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, शुक्र और शुक्रगुजारी के। उसने अपना लंबा दुपट्टा फाड़ा और सुल्तान के घाव पर पट्टी बांधने लगी। हरास रोकने आए, मगर सुल्तान ने इशारा किया कि उन्हें छोड़ दो। फकीता बोली, क्यों अपनी जान खतरे में डाली? मुझे डराना चाहते थे ना? क्यों मेरे लिए खुद को आगे किया? इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। सुल्तान ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, तुम्हें डराने लाया था, लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी भी देख ली। आज मैंने ऐसी औरत देखी जो 1000 मर्दों जैसी है। सब डर के मारे भाग रहे थे, मगर तुम सीधी खड़ी रही शेर की आंखों में आंखें डालकर। उस पल सुल्तान की नज़र बदली और फकीता की नज़र भी। दोनों की निगाहें मिली और एक दूसरे पर असर छोड़ गईं। शिकार का पूरा काफिला महल वापस लौट आया। खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। हरम की बीवियां जलने लगीं। उन्हें यकीन हो गया कि ये अनजान लड़की सुल्तान का दिल और दिमाग छीन चुकी है। चारों बीवियां इकट्ठी हुईं। सबसे बड़ी बोली, ये लड़की हम जैसी नहीं, इसने सुल्तान को अपना बना लिया है। अगर ये महल में मलिका बन गई तो हम सब बेकार हो जाएंगी। इसे मारना ज़रूरी है, मगर इस तरह कि सुल्तान का दिल हमेशा उसके नाम पर रोता रहे। लाजिम है कि वो सुल्तान की नज़रों में सबसे बुरी औरत बन जाए। उन्होंने एक गहरी साजिश रची। सुल्तान की माँ की मोतियों की अनमोल माला, जिसे वो बहुत चाहता था, उसे चुराने का फैसला किया। वो माला सुल्तान हर जगह अपने साथ रखता था। एक बीवी ने चुपके से उसे उठा लिया। अगले दिन उन्होंने फकीता के घर एक खादिमा को तोहफे और फल और वो माला देकर भेजा। खादिमा ने चुपके से वो माला उसके घर में अलमारी के नीचे छिपा दी। फिर महल में अफवाह फैला दी कि सुल्तान की माँ की माला चोरी हो गई है और शक फकीता पर है। सुल्तान को चोरी से नफरत थी। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। सुल्तान ने तलाशी का हुक्म दिया। वो खुद फकीता के घर पहुंचा, घोड़े से उतरा और दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसा और बोला, फकीता, क्या तुमने मेरी कोई चीज चुराई है? फकीता हैरानी से बोली, मैं चोर नहीं हूँ। सुल्तान के हुक्म से हरास ने घर की तलाशी ली। कुछ ही देर में एक हरास ने चिल्लाकर कहा, आका, माला मिल गई अलमारी के नीचे से। फकीता हैरान थी। बाप रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। सुल्तान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि फकीता ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसकी सबसे प्यारी चीज चुरा ली। उसने गुस्से में कहा, मैं समझता था तुम चांद हो, मगर तुम अंधेरी रात हो, गुनाहों से भरी। फकीता ने बचाव करना चाहा, मगर सबूत उसके सामने सुल्तान के हाथ में था। सुल्तान ने हुक्म दिया, उसे जेल में डाल दो, अंधेरी कोठरी में। फकीता रोई। उसे सुल्तान पर अफसोस हो रहा था कि उसने झूठ पर यकीन कर लिया और उस पर जुल्म किया। हरम की औरतें खुशी से नाच रही थी। 3 दिन गुजर गए। फकीता जेल में उदास बैठी अपने बाप का ख्याल कर रही थी। सुल्तान भी इन 3 दिनों में चैन से नहीं सोया। फकीता की सूरत उसकी आंखों से नहीं हट रही थी। दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। चौथी रात उसने कंदील उठाई और जेल के नीचे वाले हिस्से में गया। वो फकीता की कोठरी तक पहुंचा तो देखा वो नमाज पढ़ रही है। सुल्तान ने पूछा, ये चोरों वाली नमाज है या मजलूम की दुआ? फकीता ने नमाज पूरी की। उसकी तरफ देखकर बोली, ताना मारने आए हैं, ये आपका जज्बा आपको सोने नहीं दे रहा। मैं जानती हूँ आपका दिल कह रहा है मैं बेगुनाह हूँ। सुल्तान बोला, मेरी आंखों ने जो देखा, दिमाग उसे मान रहा है, मगर मेरा दिल उसे झुठला रहा है। मुझे यकीन है तुम बेगुनाह हो, लेकिन सबूत उसे तो सबने देखा है। फकीता ने उदास लहजे में कहा, आका, दिमाग पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता।
जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत और डर हो उसका दिल हमेशा सच कहता है। मैंने आपकी बादशाहत और जाहो जलाल सब ठुकराया है, फिर चोरी क्यों करूंगी? जो काम मेरे अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो वो काम भूल से भी नहीं कर सकती। माला मेरे घर में रखी गई थी, उस शख्स को ढूंढिए जिसे फ़ायदा हो मुझे आपसे दूर करने का। उसने खादिमा वाली सारी कहानी बता दी। सुल्तान जेल से बाहर निकला। उसने ठान लिया कि सच्चाई जाने बिना चैन नहीं लेगा। अगले दिन महल के पीछे के इलाके में एक छोटा लड़का सोने का सिक्का लिए खेल रहा था। बड़े हरास ने देखा तो पूछा, बेटा ये सिक्का कहाँ से लाया? अम्मी ने दिया है, वो खादिमा है बड़े महल में, उनके पास तो बहुत सारे सिक्के हैं। हरास लड़के को सुल्तान के पास ले आया। लड़के ने जो पहले कहा था सब कुछ दोहरा दिया। सुल्तान ने हुक्म देते हुए कहा, इस बच्चे के घर जाकर सारे सिक्के ले आओ और सारी खादिमाओं और चारों बेगमों को हाजिर करो। औरत ने खिड़की से देखा तो भागकर बाकी औरतों को खबर दी। वो खादिमा जो भाग रही थी उसे पकड़ लिया गया। सुल्तान के सामने खादिमा रोते हुए पैरों में गिर गई। सुल्तान ने सोने के सिक्के उसके सामने फेंक दिया और गुस्से में कहा, सच बोलो तो जान बच जाएगी। किसने तुम्हें ये पैसे दिए और माला छिपाने को कहा? खादिमा डरते हुए बोली, आका रहम करो, मैं सिर्फ हुक्म मान रही थी। चौथी बेगम ने कहा था। बाकी बेगमों और सबके साथ मिलकर उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुझे माला दी और कहा कि उसे फखीता के घर में छिपा दो। सब तरफ खामोशी छा गई। सुल्तान गुस्से से उठा और अपनी बीवियों की तरफ बढ़ा। ये वो औरतें हैं जिन पर मैंने अपना नाम और इज्जत रखी थी। तुमने मेरी पीठ में छड़ा भौंका। तुमने फखीता को नहीं मुझे जख्मी किया। सबसे बड़ी बेगम ने कुछ बोलना चाहा मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर रोक। चुप रहो, बोलने का हक अब तुम्हें नहीं रहा। तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खुद तुम पर जुल्म करूं और अपनी आंखों से देखूं। हरास को हुक्म दिया, फखीता को जेल से निकालो, उसे सबसे अच्छे कपड़े दो, डंका पिटवाओ कि वो बेगुनाह है, पाक है, और तुम चारों मेरे फैसले का इंतजार करो। फखीता को महल लाया गया। वो रेशम और जेवरों से सजी हुई थी जैसे कोई रानी। सुल्तान तख्त से उठा, उसके पास आया और सबके सामने झुककर बोला, फखीता, आज मैं पूरे महल और मुल्क के सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी बीवियों ने तुम पर जुल्म किया और मैं जल्दबाजी में गलत फैसला कर बैठा। फखीता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं आपकी माफी कबूल करती हूँ आका, मगर एक शर्त पर। सुल्तान और सब हैरान हो गए। फखीता बोली, पहले आपने मुझसे निकाह का पैगाम भेजा था। अगर अब भी मुझे चाहते हैं तो शर्त ये है, अपनी सारी बीवियों को तलाक दो। मैं ना तो किसी की साझेदार बनूंगी, ना किसी को अपने दिल और महल में शरीक करूंगी। या तो मैं अकेली आपकी या फिर इज्जत के साथ अपने घर लौट जाऊंगी। ये बात बिजली की तरह गिरी। चारों बीवियां सिर झुकाए खड़ी थीं। हाशिया वाले हैरान थे कि सुल्तान सादुद्दीन एक लड़की के लिए अपनी सारी औरतें छोड़ देगा। सुल्तान ने अपनी पुरानी बीवियों को देखा जिनमें धोखा और साजिशें भरी थीं। फिर फखीता को देखा जिसमें सच्चाई, वफा और इज्जत थी। उसने हाशिये की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, मैं फखीता की शर्त कबूल करता हूँ। इस लड़की ने मुझे सिखाया कि असली मोहब्बत एक ही रूह से काफ़ी है जो सारी दुनिया की औरतों से बेनियाज कर दे। मेरी बीवियों ने मेरी पीठ में छुरा भौंका और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा किया। इसलिए आज से तुम चारों को तलाक देता हूँ। अपने अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हारा हक अदा कर दूंगा, मगर आज के बाद मैं तुम्हारे चेहरों को महल में नहीं देखना चाहता। चारों औरतें रोती हुई बाहर निकल गईं। सुल्तान ने फकीता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अब तुम सुल्तान सादुद्दीन की बीवी बनोगी? फकीता ने शर्म से सिर झुकाया और हौले से कहा, जी हाँ। महल और पूरा शहर शादी की तैयारियों में जुट गया। खजाने खोल दिए गए, गरीबों में खैरात बांटी गई, दावतें शुरू हो गईं। महाराज और हाशिया वाले मुबारकबाद देने लगे। तभी अचानक एक सिपाही घोड़े पर भागता हुआ आया, पूरा धूल से भरा। वो सीधा सुल्तान के सामने पहुंचा और चिल्लाया, आका, दुश्मन की फौज का बहुत बड़ा लश्कर हमारे मुल्क की शुमाली सरहद की तरफ बढ़ रहा है। वो सरहद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसका चेहरा सख्त हो गया। फकीता ने उसकी आंखों में देखा। वही आंखें जो अभी अभी मोहब्बत से भरी थीं, अब उन्हीं आंखों में जंग का सख्त जज्बा लौट आया। सुल्तान ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, फौरन लश्कर तैयार करो, घोड़ों को जीन चढ़ा दो, मैं खुद जाकर दुश्मन का मुकाबला करूंगा। फिर वो फकीता की तरफ मुड़ा, नर्म आवाज में बोला, मेरी जान, शादी की खुशी मुकम्मल होने से पहले ही जंग का साया आ गया, मगर डरो मत, मैं जल्दी लौट आऊंगा। फकीता ने जवाब दिया, आका, जंग में बहादुरी तो आपकी पुरानी आदत है,
मगर इस बार मेरी एक गुजारिश है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सब हैरान रह गए। हाशिया वाले फुसफुसारे लगे, ये क्या कह रही है, औरत जंग में? सुल्तान भी चौंका। फ़खीता, ये खेल नहीं है, वहाँ तलवारें चलती हैं, खून बहता है, वहाँ का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। फ़कीता मुस्कुराई। जिस दिन शेर मेरे सामने आया था, उस दिन आपने खुद देखा था कि मैं मौत से नहीं डरती। अगर आपकी बीवी बनना है तो आपके साथ हर मुश्किल में खड़े होना भी सीखना होगा। मुझे पीछे छोड़कर मत जाइए। सुल्तान ने एक पल सोचा, फिर उसके चेहरे पर फख्र की लहर दौड़ गई। बोला, ठीक है, मगर मेरे घोड़े के पास ही रहना, दूर मत जाना। जंग के मैदान में दोनों घोड़ों पर सवार होकर लश्कर के साथ उत्तरी सरहद की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर फ़कीता चुप रही, मगर उसकी आंखें हर तरफ से चौकन्नी थी। जब दुश्मन की फौज नजर आई तो सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और जोर से नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। जंग शुरू हो गई। तलवारों की आवाजें, घोड़ों की हिनहिनाहट, सिपाहियों के नारे, चारों तरफ धूल उड़ रही थी। सुल्तान आगे आगे लड़ रहा था। उसका घाव वाला कंधा अभी भी दर्द कर रहा था, मगर वो रुका नहीं। फ़कीता घोड़े पर बैठी सब देख रही थी। अचानक उसने देखा कि दुश्मन का एक बड़ा सरदार सुल्तान की पीठ की तरफ घूमकर हमला करने वाला था। सुल्तान को कुछ पता नहीं था। फ़कीता ने बिना सोचे घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपनी कमर से छोटी तलवार निकाली जो उसने चुपके से साथ रख ली थी और चिल्लाई, आका, होशियार। वो सरदार सुल्तान पर वार करने ही वाला था कि फ़कीता ने अपने घोड़े से कूदकर उसे बीच में रोक लिया। दोनों में छोटी सी लड़ाई हुई। फ़कीता ने एक सटीक वार किया और दुश्मन के सरदार का हाथ घायल कर दिया। सुल्तान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। फ़कीता खून से सनी तलवार लिए खड़ी थी। सुल्तान ने जोर से आवाज लगाई, फ़खीता, पीछे हटो। फ़कीता ने जवाब दिया, आका, मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। एक सुल्तान की बीवी जंग में पीछे नहीं हटती। उसकी बहादुरी देखकर सुल्तान की फौज में नया जोश आ गया। सब ने एक साथ नारा लगाया और दुश्मन पर टूट पड़े। जंग सिर्फ एक चली और दुश्मन की फौज भाग खड़ी हुई। जंग खत्म होने के बाद सुल्तान घोड़े से उतरा, फ़कीता के पास आया। उसके हाथ में खून लगा था, कपड़े फटे हुए थे, मगर चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने उसके हाथ थामे और बोला, आज तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं, तुमने मेरे दिल को भी फतह कर लिया। मैंने सोचा था मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्ची बीवी वो होती है जो सिर्फ महल नहीं, मैदान में भी साथ खड़ी हो। फ़कीता ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, आका, अब तो शादी पूरी हो जाए, वरना दुश्मन फिर से हमला कर देगा। दोनों जीतकर महल लौटे। पूरा शहर उनकी खुशी में डूबा हुआ था। सुल्तान ने फ़कीता से वादा किया कि अब वो किसी और औरत की तरफ नज़र नहीं उठाएगा। शादी की रात पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सुल्तान और फ़कीता तख्त पर बैठे थे। सुल्तान ने फ़कीता का हाथ थामा और धीरे से कहा, फ़खीता, तुमने मुझे सिखाया कि असली बादशाहत तलवार से नहीं, दिल जीतने से होती है। तुम मेरी मलिका हो, मेरी जान हो, मेरी हिकमत हो। फ़कीता ने जवाब दिया, और आपने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत वो है जो गलती करने पर भी हक़ की तरफ लौटाए। उसके बाद सुल्तान साउद्दीन बदल गया। वो अब सिर्फ जंग नहीं, अपने लोगों की भलाई के लिए भी काम करने लगा। फ़कीता उसके हर फैसले में साथ रहती, कभी अक्ल से, कभी बहादुरी से। लोग कहते हैं कि उनके बाद भी कई सालों तक लोग इस जोड़े की मोहब्बत और इज्जत की कहानियां सुनाते रहे। ख़त्म हुई दास्तान, अब अल्लाह की रहमत बाकी है। आप सबको ये किस्सा कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।